हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं पाठ 11 पांडवों की रक्षा। इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को करने जा रहे हैं। तो पाठ को समझने के लिए, वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से। प्रश्न है, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में क्या बताया। उत्तर है, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने के लिए गूढ़ भाषा में बताया। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए क्या कहा। उत्तर है, युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा। अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। अगला प्रश्न है, कौन कौन वारणावत गए थे। उत्तर है, पांचों पांडव और माता कुंती वारणावत गए थे। तो सभी पांडव के जो साथी पांडव लोग थे वह सब लोग वारणावत गए थे। अगला प्रश्न है, किसने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने का उपाय बताया। उत्तर है, विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन से षड्यंत्र से बचने का उपाय बताया। अगला प्रश्न है, वारणावत के लोगों ने पांडवों के आगमन पर क्या किया। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़ी ठाठ से उनका स्वागत किया। अगला प्रश्न है, जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ तब तक पांडव कहाँ रहा करते थे। उत्तर है, जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ तब तक पांडव दूसरे घरों में रहते थे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध किया हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखने पर युधिष्ठिर को भवन के बारे में क्या पता चला। उत्तर है, ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विदुर ने युधिष्ठिर की मदद के लिए वारणावत किसे भेजा। उत्तर है, विदुर ने युधिष्ठिर की मदद के लिए वारणावत सुरंग बनाने वाले एक कारीगर को भेजा। अगला प्रश्न है, पुरोचन ने अपने रहने का स्थान कहाँ बनवाया था। उत्तर है, पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवाया था। अगला प्रश्न है, लाख के भवन से बचकर पांडव कहाँ चले गए। उत्तर है, लाख के घर को जलता हुआ दे छोड़कर पांचों पांडव माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में चले गए। अगला प्रश्न है, लाख के भवन में आग किसने लगाई। उत्तर है, लाख के भवन में आग भीमसेन ने लगाई। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के सलाह पर माता कुंती ने क्या किया। उत्तर है, युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने एक बड़े भोज का प्रबंध किया और नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। अगला प्रश्न है, पांचों भाई माता कुंती के साथ लाख के भवन से बाहर कैसे निकले। उत्तर है, आधी रात के समय भीमसेन ने भवन के कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते बाहर निकल गए। अगला प्रश्न है, पुरोचन की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर है, आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी। वहीं आग पुरोचन के रहने के मकान में भी लग गई। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। अगला प्रश्न है, पांडव के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर है, पांडवों के भवन की भयंकर आग देखकर आग की भेंट पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते हुए देखकर हाहाकार मचाने लगे लोग। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों
की निंदा करने लगी। लोग क्रोध से अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे। तो देखिए दुर्योधन का कुप्रभाव सभी पर पड़ रहा था और सभी उससे त्रस्त थे। अगला प्रश्न है, भवन जलने की खबर हस्तिनापुर कैसे पहुंची? उत्तर है, वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है। भवन में कोई जीता नहीं बचा है। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु के बारे में सुनकर क्या किया? उत्तर है, धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। अगला प्रश्न है, पांडवों की मृत्यु से शोकग्रस्त पितामह को किसने और कैसे चिंता मुक्त किया? उत्तर है, पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बनाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, महाबली भीम ने माता कुंती और चारों भाई को थका देख क्या किया? उत्तर है, महाबली भीम ने माता कुंती को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को हाथ से पकड़ लिया और वह उस जंगल के रास्ते तेजी से चलने लगे। अगला प्रश्न है, भीमसेन का हृदय दग्ध क्यों हो उठा? उत्तर है, माता और भाइयों का प्यास और नींद से बुरा हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। अगला प्रश्न है, माता और भाइयों का प्यास से बुरा हाल देखकर भीमसेन ने क्या किया? उत्तर है, माता और भाइयों को प्यास से बुरा हाल देखकर भीमसेन ने उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा लिया। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई। अगला प्रश्न है, पांडवों ने अपने आप को युधिष्ठिर के षड्यंत्र से बचाने के लिए क्या किया? उत्तर है, वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्र नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अगला प्रश्न है, माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्र नगरी में किस प्रकार अपना गुजर करते थे? उत्तर है, माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्र नगरी में भिक्षा मांगकर अपना गुजर करते थे। अगला प्रश्न है, कुम्हार ने भीम को क्या बनाकर दिया? उत्तर है, कुम्हार ने भीम को एक बड़ी भारी हांडी बनाकर दी। अगला प्रश्न है, भिक्षा में मिले भोजन के कुंती कितने हिस्से करती थी और उन्हें किस प्रकार बांटती थी? उत्तर है, पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसे 2 हिस्सों में कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे हिस्से में से 5 हिस्से करके चारों भाइयों और खुद खा लेती। अगला प्रश्न है, बच्चे भीमसेन को देखकर क्यों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते? उत्तर है, बच्चे भीमसेन का विशाल शरीर उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। पत्नी की व्यभिचारी बातें सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से क्या कहा? उत्तर है, पत्नी की व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से क्या कहा? उत्तर है, पत्नी की व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से रहा न गया। वह बोला, हे प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे? अगला प्रश्न है, सबको रोते देखकर ब्राह्मण के बालक ने क्या किया? उत्तर है, सबको रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई एक सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। अगला प्रश्न है, बकासुर कौन था? उत्तर है, बकासुर एक बड़ा अत्याचारी राक्षस था। अगला प्रश्न है, बकासुर और लोगों में क्या समझौता हुआ? उत्तर है, बकासुर और लोगों में समझौता हुआ कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करेंगे। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष से बकासुर लोगों पर जुल्म ढा रहा था? उत्तर है, पिछले 13 वर्ष से वह
नगरी के लोगों पर जुल्म ढा रहा था। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। यह बात कुंती ने ब्राह्मण से कही। अगला प्रश्न है, वाक्य है, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी में को छोड़कर कहीं और चले जाएं, तुम नहीं मानी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा। अगला वाक्य है, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। यह वाक्य ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा। अगला वाक्य है, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। ब्राह्मण की बेटी ने ब्राह्मण से कहा। अगला वाक्य है, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का क्या कारण है? कुंती ने ब्राह्मण से कहा। अगला वाक्य, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, युधिष्ठिर ने भीम से कहा। अगला वाक्य है, यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है, आप मुझ पर भरोसा रखें, कारीगर ने पांडवों से कहा। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमने पाठ को और अच्छे से जाना। अगले वीडियो में अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।